की सफेदी देख जरा, बालों की सफेदी देख जरा, सदमों से मेरा ये हाल हुआ। सुगरा परदेस में घर बर्बाद हुआ। सुगरा परदेस में घर बर्बाद हुआ। सुगरा मैं बताऊं क्या तुझको, मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ल अला ज़ातिही बिज़ातिही वतनज़्ज़हा अन मुजानसते मखलूक़ातिह वजल्ल अन मुलायमते कैफ़ियातिह अल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातुन लिलमुतिईन अल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल अदम व रक़म अला लौहिल इंसानी मिन असरारिल क़दम व अल्लमहुल बयान मा लम यअलम सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अब्तही व तहामी अस्सय्यदिल बही वस्सराजिल मुदी अल कौकबिद्दुर्री साहिबिल वक़ारे वस्सकीना अल मदफून बिअर्दिल मदीना अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन व ख़ातमिन नबीयीन व शफ़ील मुज़निबीन व रहमतिल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अस्साबिरीन अश्शाकिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम अजमईन।
मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तवल्ला अन्हुम वक़ाला या असफ़ा अला यूसुफ़ा वब्यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फ़हुवा कज़ीम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क़ब्ल इसके के मज़कूरा आये करीमा के ज़ैल में मैं अपने अराइज़ आपकी खिदमत पुरबरकत में रखूँ। सबसे पहले यह अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ, आज की ये मख़सूस मजलिस जिसका एहतमाम अंजुमने गाज़ी अब्बास के जवानों ने किया है, मालिके कायनात की खिदमत में पहलू शिकस्ता जनाब ज़हरा के वास्ते से ये दुआ है, परवरदिगारा इन जवानों के हौसलों में, इरादों में, नीयतों में इखलास और बुलंदी अता फरमा, और जितने अंजुमने और जितने नौजवान इस प्रोग्राम के लिए कोशा थे, परवरदिगार इनके सरों पर इनके बुज़ुर्गों का साया सलामत रहे और आने वाले सालों में बेहतर से बेहतर अंदाज में आज़ादारी सैयदुश्शुहदा बर्पा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दूसरी बात, अंजुमन हुसैनिया यूपी जलालपुर से यह अंजुमन आज की इस मजलिस में मातम का नजराना पेश करने के लिए बड़ी दूर दराज से आई है, और मेरे बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना हसन अब्बास साहब क़िबला व काबा भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इन तमाम मेहमानों का एक मेज़बान की हैसियत से अंजुमन के अराकीन की जानिब से, ये तमाम नगरम वालों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी दूर दराज की सऊबतें और मुश्किलात को सर करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ अज़ाए हुसैन इब्न अली के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। देखिए, मेरी आदत कभी ये न रही कि मैं आज तक, मेरी तारीख़ ज़ाकिरी में मुझे याद नहीं है
कि मैंने कभी फर्श अज़ा पर आने वाले का शुक्रिया अदा किया हो। शुक्रिया तो मैं सिर्फ इसलिए अदा कर रहा हूँ कि आपने बड़ी दूर से ज़हमत की है, वरना यहाँ आने का अज्र तो शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिवा। इंशाअल्लाह इस मजलिस के बाद सीना ज़नी और नौहक़ानी का सिलसिला रात देर गए तक चलता रहेगा। वैसे अब भी निस्फ़ शब तकरीबन हो चुका है। सिर्फ इतना अर्ज़ कर दूं मेहमानों की खिदमत में, ये हमारी छोटी सी बस्ती, मगर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जब जोग्राफिया आज़ादारी का बनाया जाएगा, उस जोग्राफिया में सरज़मीन नगरम न हो तो वो नामुकम्मल है। यहाँ उलमा आते हैं, ज़ाकिरीन आते हैं, बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और ये मजमा हिंदुस्तान के नामवर ज़ाकिरीन खुतबा उलमा को सुन चुका है। एक बाब फ़हम मजमा है। और मौलाना इस मजमे की और इन मोमिनों की ख़ास बात यह है कि इसमें आधे से ज़्यादा यहाँ पर जो तशरीफ़ फरमा है वो ज़ायरान हुसैन इब्न अली हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें अभी ज़ियारत नसीब नहीं हुई है, और जिन्हें नसीब नहीं हुई है वो भी आमादा है। सिर्फ उधर से एक आवाज़ की ज़रूरत है, यहाँ से लब्बैक कहकर पहुँचने में कोई देर नहीं लगेगी। इससे बेहतर एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ज़रा और सुन। मैंने आज की इस गुफ्तगू के लिए जिस आये मुबारका को सरनामे सुखन करार देते हुए शरफ़ तिलावत हासिल किया, कुरान मजीद की सूरह यूसुफ की आय करीमा है। इस आय करीमा के इंतखाब और इसको मैंने इसलिए चुना चूँकि मेरी मजलिस का उन्वान है आज़ादारी और हम। इस आय करीमा में परवरदिगार आलम जनाब याकूब और जनाब यूसुफ के दास्तान को बयान करते हुए जनाब याकूब की ज़बानी ये ऐलान कर रहा है वतवल्ला अन्हुम, जब बरादरान यूसुफ अपने पिदर गरामी जनाब याकूब की खिदमत में आते हैं, जनाब यूसुफ को खोने के बाद, जनाब यूसुफ को छोड़ने के बाद, और आकर बाप की खिदमत में कहा बाबा हमें माफ़ कर दीजिए, यूसुफ गुम हो गए। पूरी तारीख है, पूरी दास्तान है। जब यूसुफ गुम हो गए, बरादरान यूसुफ बाप की खिदमत में आते हैं, कहते हैं बाबा यूसुफ गुम हो चुके। वतवल्ला अन्हुम,
जनाब यूसुफ ने उनसे मुंह फेर लिया। वकाला या असफा अला यूसुफ, और उसके बाद फरमाया मुझे अफसोस है यूसुफ के हाल पर। वब यज्जत ऐनाहु मिनल हुज़्न, इतना रोए फिराक़े यूसुफ में, इस कदर गिरिया किया कि आंखों की पुतलियां सफेद हो गई। वब यज्जत ऐनाहु मिनल हुज़्न, यूसुफ के हुज़्नो गम में इतना रोए, इतना रोए, इस कदर आंसू बहाया, आंखों की ये काली पुतलियां फिराक़े यूसुफ के गम में रोते रोते सफेद हो गईं। यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। जो हजरात हमारे मजहब पर, हमारे रोने पर, हमारे आज़ादारी पर, हमारी गिरिया बुका पर एतराज करते हैं और कहते हैं हुसैन पर रोना बिदअत है, हुसैन पर आंसू बहाना बिदअत है। भाई बिदअत वो है जो कुरान और सुन्नत से साबित न हो। औलियाए इलाही के फिराक पर आंसू बहाना कुरान की इस आयत से साबित है। रोने वाले पैगंबर जिसके फिराक में आंसू बहाया जा रहा है वो पैगंबर, रोने वाला मासूम जिसकी फिराक में रोया जा रहा है, आंसू बहाया जा रहा है वो मासूम, इतना रोए, इतना रोए। कुरान की आयत है वब यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, आंखें रोते रोते सफेद हो गई है। तो अजीजान मोहतरम, इस आयत से यह तो साबित है अज़ादारी बिदअत नहीं सुन्नत पैगंबर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। आज़ादारी सुन्नत पैगंबर है, कुरान से साबित है, सूरे यूसुफ की इस आयत से वाज़े है। नबी रोए हैं, एतराज करते हैं हम जिंदे जावीद का मातम नहीं करते। रोए वो जो कायल है ममाते शोहदा के, जो शहीदों के मौत के कायल है वो रोए, हम जिंदे जावीद का मातम नहीं करते, हम जो जिंदा है उनका मातम नहीं करते। ये कहकर एतराज हुआ। मैं कहूंगा अगर जिंदा जावेद का मातम करना बिदात है तो यूसुफ जिंदा थे कि मुर्दा थे? फिराक़े यूसुफ में जो याकूब ने गिरिया किया, ये गिरिया जिंदगी और मौत का गिरिया नहीं, ये फिराक का गिरिया है, ये जुदाई का गिरिया है। हम इसलिए नहीं रोते हैं कि हुसैन मर गए, मरता वो है, मरता वो है जो हिलाक हो जाता है, जो शहीद होता है वो मरता नहीं है, शहीद मरकर भी जिंदा है। हुसैन हमारे दिलों में है, हुसैन कल भी थे, हुसैन आज भी है, हुसैन कल भी रहेंगे। यजीद न कल था, न आज है, न कल रहेगा। रोना मरने पर नहीं, रोना जुदाई पर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ।
अजीज़ान मोहतरम, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका एहतमाम किसने किया, कब से किया गया? कोई तारीख़ अज़ादारी हुसैन इब्न अली मुझे बता सकता है? मुझे कोई बता दे इमाम हुसैन की अज़ादारी की तारीख का आगाज कब से है? अज़ादारी सैयद शुहदा का आगाज शहादत के बाद नहीं, शहादत से पहले है। क्यों? जब आदम जमीन पर आए, परवरदिगार आलम ने तौबा कबूल करने के लिए शर्त रखी, 5 पंजतन के नाम से दुआ मांगो। आदम ने रसूल का नाम लिया, अली का नाम लिया, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लिया, इमाम हसन का नाम लिया। जैसे ही इमाम हुसैन का नाम जबान पर जारी हुआ, आंखों में नमी आ गई, आंखों में आंसू आ गए। एक मर्तबा आदम ने बारगाहे अहदियत में सवाल किया, परवरदिगार तू बता दे ये कैसा नाम है? जबान पर आया, आंखों से आंसू आ जारी हो गए। अजीजान मोहतरम, सवाल आदम का था, जवाब परवरदिगार आलम का है। आदम का सवाल, पहला जाकिर कायनात का परवरदिगार आलम, पहला सामे आदम, बयान मसायब को अल्लाह ने किया, आदम ने गिरिया किया। अब मुझसे न पूछना तारीख आजादारी कब से है, जब से आदमियत का आगाज है। हुसैन की आजादारी की तारीख आगाज तारीख आजादारी सैयदुश शुहदा आदम से पहले, शहादत हुसैन इब्न अली से पहले, आदम के साथ ही इस तारीख का आगाज हो जाता है। हर नबी को इमाम हुसैन की खबर शहादत दी गई, हर नबी ने आंसू बहाया। दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, वरना मैं कम से कम 10-12 नबियों के वाकयात तो आपके सामने पेश कर सकता हूं। जनाब इब्राहिम का वाकया, जनाब मूसा का वाकया और अंबिया के वाकयात। मगर मुझे तारीख आजादारी शहादत हुसैन इब्न अली के बाद बयान करना है। शहादत हुसैन इब्न अली के बाद तारीख आजादारी का आगाज, इसके असरात और इसका असर इह्तिमाम खुदा ने कैसे किया? सबसे पहले अहले सुन्नत की किताब अस्सवाइकुल मुहर्रका इब्न हजर की किताब है। मौलाना से बड़ी जसारत के साथ इस किताब की थोड़ी सी तौज़ी करना चाहता हूं। किताब मुतअस्सिब आलिम अहले सुन्नत की है। मुतअस्सिब इसलिए कि उस किताब के मुकद्दमे में बाकायदा यह लिखा गया, यह किताब इसलिए लिखी जा रही है, हज के महीने में मक्के में शिया ने हैदर कर्रार आते हैं, उन पर बिजलियां गिराने के लिए यह किताब लिखी गई है। सवायक सायका की जमा है। सायका कहते हैं आसमान से गिरने वाली बिजली, मुहर्रिका कहते हैं जलाने वाली। अस्सवाइकुल मुहर्रिका यानी किताब का नाम देखिए, किताब के नाम से पता चल रहा है कि क्या लिखना चाह रहा है। अस्सवाइकुल मुहर्रिका जलाने वाली बिजलियां किताब का नाम है। अजीजान मोहतरम, यहां पर एक बात याद आ गई। अल्लामा इकबाल कहते हैं बज़बान शिकवा, ये कहते हैं बिजलियां गिरती है बेचारे मुसलमानों पर, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर,
बिजलियां गिरती है बेचारे मुसलमानों पर। मैं इतना कहूं, अगर सवायक़े मुहर्रिका लिखोगे तो बिजलियां नहीं गिरेंगी तो क्या रहमतों का नुज़ूल होगा? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। बिजलियां सीढ़ियों पर गिराने के लिए इस इरादे से यह किताब लिखी गई, मगर करम है परवरदिगार आलम का, फजाइल अहले बैत की शान यही है। किताबें तुम्हारी होगी, हुकूमत तुम्हारे होंगे, पैसा तुम्हारा खर्च होगा, तख्तो ताज तुम्हारा होगा, उसमें भी जिक्र हमारे अहले बैत का होगा। सवायक़े मुहर्रिका में भी अहले बैत के फजाइल ऐसे नजर आते हैं जैसे दरबारे फिरऔन में मूसा जवान हो रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। इस किताब में तारीख आजादारी से मुताल्लिक इब्न हजर लिखता है, मां रुफ़िया हजरुन, जब भी शहादत हुसैन इब्न अली के बाद दुनिया में कोई भी पत्थर को उठाया गया, इल्ला व तहतहु दम अबीद, दम कहते हैं खून को, अबीद कहते हैं ताजा। यानी शहादत हुसैन इब्न अली के बाद जिस पत्थर को भी उठाया गया उस पत्थर के नीचे खून ताजा नजर आया। कौन लिखने वाला? यह हमारी किताब नहीं, आलिमे अहले सुन्नत इब्न हजर अस्सवाइकुल मुहर्रिका में यह लिखते हैं, जो भी पत्थर उठाया गया ताजा खून नजर आया। फिर उसके बाद अल मनाकिब में इब्न शहर आशूब लिखता है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। लम्मा कुतिल अल हुसैन अमतरती समा दमा, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, अमतरती समा, आसमान से खून की बारिश हुई। खिताबत नहीं है, किताबों का हवाला दे रहा हूं। अल मनाकिब इब्न शहर आशूब की किताब है। तो अजीजान मोहतरम, दोनों किताबों का मैंने हवाला दिया, दोनों से दो बातों को पेश किया। एक कहता है जमीन से खून उगल रहा था हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद। अल मनाकिब लिखता है आसमान से खून की बारिश हो रही थी। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यह आजादारी सैयदुल शुहदा का एहतमाम है, जमीन पर भी और आसमान पर भी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। अब यहां से अंदाजा लगाइए, मैं सबसे पहले तारीख आजादारी से मुताल्लिक यह एहसास दिलाना चाहता हूं। जानिए, जो आजादारी आप कर रहे हैं उसका एहतमाम कब से हुआ, उसका एहतमाम कैसे हुआ, अल्लाह ने किस तरह से एहतमाम किया, और उसके बाद आइम्मा ने कैसे एहतमाम किया। तारीख आजादारी, इमाम हुसैन के बाद 35 साल सैयद सज्जाद आजादारी करते रहे। 35 साल हम वक्त आजादार थे, और उसके बाद 5वें इमाम का दौर आया। पढ़ना है तो सब मिलकर एक साथ पढ़े। इमाम पंजुम के दौर में बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे छठे इमाम को वसीयत की है। वसीयत क्या की? बेटा, मेरे मीरास में 1/3 हिस्सा अलग कर देना, और यह हिस्सा आजादारी हुसैन इब्न अली के लिए है। मीरास अलग कर दी। फिर छठे इमाम ने एक बाग मखसूस कर दिया
किसके लिए? आजादारी के लिए। मैं सोचा करता था हमारे बुजुर्ग ये जो जमीनें आजादारी के लिए वक्फ कर रहे हैं, ये जंगल और ये खेत आजादारी के लिए वक्फ कर रहे हैं, ये सुन्नत कहां से चली? जब मेरे सामने ये रिवायत आई, मैंने जब इस हदीस को पढ़ा तब बात समझ में आई, ये सुन्नते इमाम है। आजादारी को कायम रखने के लिए जमीनों को वक्फ करना ये सुन्नते इमाम है। आजादारो, आप आजादार हैं। मैं तारीख का एक जुमला आपके सामने कर रहा हूं। एक मुहक्किक अपनी किताब में लिखता है कि दुनिया में जितने भी आजादारी सैयदुल शुहदा के लिए जमीनें वक्फ हुई है, उन जमीन के टुकड़ों को अलग अलग जगह से यकजा करके एक जगह पर तमाम जमीनों को ला दिया जाए तो दुनिया की एक बड़ी ममलिकत बन जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में। इतनी आजादारी के लिए एहतमाम हुआ। छठे इमाम के बाद सातवें इमाम, फिर आठवें इमाम ने आजादारी का एहतमाम यह किया। बिहारी उल अनवार की हदीस है, दाबल को तलब किया, दाबल खजाई को, ऐ दाबल अरिसिल हुसैन मा दुम तहैया। क्या कहा? दाबल से मौला ने फरमाया, हुसैन का मरसिया पढ़ो। अरिसिल हुसैन, हुसैन का मरसिया पढ़ो। कब तक? मा दुम तहैया, जब तक तुम्हारी हयात बाकी रहे। मा दुम तहैया। और आगे फरमाते हैं, फअंता नासिरुना व माद होना, तुम हमारे नासिर हो, तुम हमारे मादे हो, मद्दा हो। तो अजीजान मोहतरम, आजादारी में मरसिया पढ़ना अहले बैत की नुसरत है। इसलिए कि इमाम फरमाते हैं, फअंता नासिरुना, तुम मेरे नासिर हो, तुम मेरे मादे हो। इस तरह आजादारी का सिलसिला आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ा। इमाम वक्त जब आजादारी की बात यहां तक आई तो इमाम फरमाते हैं, जब मेरे आंखों के आंसू सूख जाते हैं मैं खून रोता हूं। जब आंसू खुश्क हो जाते हैं, जियारत लाहिया का जुमला है, मैं खून रोता हूं। तो अजीजान मोहतरम, मैं ये तमाम बातें आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रहा हूं, पहचानो जो अमानत आपके सामने है, ये किस कदर अजीम अमानत है। परवरदिगार आलम ने इस अमानत के लिए कितना एहतमाम किया है, कैसे कैसे, किस एहतमाम से, किस अंदाज से, किस सलीके से इस अमानत को हम तक पहुंचाया गया है। लोग पूछते हैं, ये आजादारी कब तक, ये कब तक? हमसे मत पूछो। इमाम हुसैन की इस आजादारी से मुताल्लिक रसूल ने पहले ही फरमा दिया है, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा। हुसैन की शहादत के बाद लोगों के दिल में एक ऐसी गर्मी पैदा होगी, एक ऐसी हरारत पैदा होगी, ये ऐसी गर्मी होगी ला तबरुदु अबदा, जो कभी ये गर्मी खत्म नहीं हो सकती है। अजीजान मोहतरम, ये आपका आना फर्श आज़ा पर ये उसी गर्मी की दलील है। कब तक? ला तबरुदु अबदा। अबदा कहते हैं कयामत तक के लिए। अबदा, ये गर्मी कभी खत्म नहीं हो सकती, ये गर्मी कभी खत्म नहीं हो सकती। क्यों? रसूल का फरमान है। अगर रसूल के फरमान पर आपने यकीन नहीं किया तो गोया आपने कुरान पर यकीन नहीं किया। क्यों? इसलिए कि कुरान को आपने कुरान कैसे तस्लीम किया?
किसने बताया कि यह कुरान है? किसने बताया कि यह हदीस है? क्या हम में इतनी सलाहियत है कुरान की आयतों को पहचान सके? क्या हम में इतनी सलाहियत है यह बता सके ये हदीस रसूल है, ये कुरान की आयत है? ये तो रसूल की ज़बान अक़दस और ज़बान सदाकत का मोजज़ा और करम है कि रसूल ने बताया ये कुरान है।